आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय आत्मा का स्वभाव को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, आत्मा शब्द से लगभग सभी मनुष्य परिचित ही रहते हैं, क्योंकि देखिए, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर कह दिया जाता है कि इसमें से आत्मा निकल गई। देखिए, जिन लोगों को गीता का थोड़ा अधिक ज्ञान है उनको आत्मा के बारे में थोड़ा अधिक ज्ञान हो जाता है। देखिए, आत्मा कभी नहीं मरती, एक सामान्य बोलचाल में तो ऐसा कहा ही जाता है। या अक्सर लोग ऐसे कह देते हैं कि आत्मा का जन्म भी नहीं होता और मरण भी नहीं होता। देखिए, हमारे स्थूल शरीर के जन्म होते हैं और मृत्यु होती है। हमारे शरीर भी तीन होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा तो एक अलग सत्संग में की थी। देखिए, हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर नए एक स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि एक फिर से एक नया जन्म होता है। जो जन्म और मरण जो होता है वो हमारे स्थूल शरीरों की होती है, जब तक आत्मा मायातीत नहीं हो जाती। ये एक अलग बहुत ही विस्तृत विषय है, इस पर कभी हम चर्चा अलग सत्संग में करेंगे। देखिए, शास्त्रों में जो चर्चा है वो केवल तीन ही तत्वों की है, भगवान, प्रकृति या माया, और तीसरी है आत्मा या जीवात्मा या जीव। चौथा कोई तत्व ही नहीं है। और इन तीनों ही तत्वों को वेदों में कहा गया अनादि है, मतलब कब से है ऐसा नहीं। और ये तीनों ही नित्य हैं, मतलब किसी ने किसी को बनाया नहीं है। और जब कोई चीज बनी नहीं तो फिर इनको समाप्त भी नहीं किया जा सकता, अर्थात तीनों ही नित्य रहते हैं। देखिए, एक बार हमने सत्संग में चर्चा की थी सच्चिदानंद में। देखिए, ये जो माया है, जब प्रकृति है, ये 24 तत्वों की बनी हुई है। इसमें सतो रजो तमो गुण की जब समअवस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। आम बोलचाल में जो एक साधारण मनुष्य है जो प्रकृति समझता है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को समझता है, तो ये स्थूल तत्व माने जाते हैं जो हमारे सामने दिखाई देते हैं। लेकिन ये माया, प्रकृति कहो, ये 24 तत्वों की बनी है। देखिए, सतो रजो और तमो गुण नित्य रहते हैं, और उनसे जब 23 तत्वों में विस्तार होता है, सृष्टि का सृजन होता है, तो इसलिए वो प्रकृति को 24 तत्वों वाली भी कहा जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी, देखिए, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, ऐसे ही ये हमारा शरीर भी ये एक 24 तत्वों का ही है। इसको आप छोटा एक पिंड भी आप समझ सकते हो। जैसा कि हमने पहले भी कहा था ना कि हमारा स्थूल शरीर जिसकी मृत्यु हो जाती है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि 17 तत्वों का मैंने बताया था, और कार्य शरीर को एक तत्व हमने अहंकार से लिया था। और सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 विषय, मन और बुद्धि को लेकर चले थे। तो ये सभी 24 तत्व हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा, देखिए, जितने भी शरीर हैं, देखिए शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई हैं। इन सभी जोनियों में असंख्य जीव हैं। इन सभी असंख्य जीवों में प्रत्येक शरीर में एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होती है। अर्थात आत्माएं तो अनंत हैं, लेकिन जितनी भी अनंत हैं ये तो हम अपनी बुद्धि के स्तर पर मान सकते हैं ना, क्योंकि आत्मा का जब जन्म और मरण ही नहीं होता तो कम भी नहीं हो सकती और अधिक भी नहीं हो सकती। मतलब जितनी है उतनी ही रहती है, क्योंकि जन्म मरण से परे है आत्मा। अब यहाँ आप ये मत समझ लेना कि परमात्मा भी अनंत है। देखिए, परमात्मा तो एक ही है। अब आप कहोगे कि अलग अलग इतने शरीरों में, आपने कहा कि परमात्मा भी रहते हैं, तो इतनी आत्माओं के साथ फिर परमात्मा भी इतनी नहीं। भगवान एक ही है, तो भगवान का एक अंश जो सभी
आत्माओं के साथ शरीरों में वास होता है, उसको परमात्मा का नाम दिया गया है। लेकिन भगवान एक ही माने गए हैं, एक ही शास्त्रों में कहा गया है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आत्मा का स्वभाव। स्वभाव का मतलब आप लक्षण भी समझ सकते हो, विशेषता भी समझ सकते हो, गुण से भी ले सकते हो। अलग अलग शब्दों में आप किसी भी प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। जैसे प्रकृति नित्य है, यानी कि उसमें सतो रजो तमो गुण नित्य रहते हैं, तो अर्थ इसी प्रकार आत्मा के लिए एक गुण आता है, नित्यता रहती है। और दूसरा आत्मा का गुण है चेतन, यानी ज्ञानवान है। सभी आत्माएं ज्ञानवान है। अब आप कहोगे सभी आत्माएं ज्ञानवान है, तो हम सत्संग करने पे इतना जोर क्यों देते हैं? भाई सत्संग में तो हम ज्ञान लेने के लिए आते हैं ना, ताकि हमें ज्ञान हो। देखिए, सभी आत्माएं स्वभाव से ज्ञानवान है। स्वभाव का मतलब जो उसमें एक नित्य धर्म बना रहता है, नित्य गुण बना रहता है, उसी को हम स्वभाव कहते हैं, जो बदल नहीं सकता। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब एक स्वभाव है ना, वो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। अब लगे हाथों एक बात आपको और बता दें कि अक्सर लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि आत्मा में आनंद का गुण भी है। देखिए, आत्मा में आनंद का गुण नहीं है, आनंद का गुण है परमात्मा में। तभी तो परमात्मा के लिए कहा जाता है सच्चिदानंद। देखिए, आनंद में ज्ञान भी है और नित्यता भी है। ज्ञान में केवल ज्ञान है, आनंद नहीं है, लेकिन नित्यता है। जबकि नित्यता में केवल नित्यता है, उसमें ज्ञान भी नहीं। इसलिए तो प्रकृति को जड़ कहा जाता है और जीव को चेतन कहा जाता है, और परमात्मा के लिए परम चेतन शब्द आता है। देखिए, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा गया ना, और सर्वज्ञ क्या था? परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, सभी आत्माओं के बारे में जानते हैं, माया के बारे में भी जानते हैं। लेकिन जीव को केवल चेतन का है। जीव केवल अपने प्रति जानता है, दूसरों के प्रति नहीं हम जान पाते। अर्थात आत्मा एक देशीय ही है, जबकि परमात्मा बहुदेशीय कहा जाता है। अर्थात परमात्मा में जो आनंद का गुण है, वो आत्मा में ऐसा गुण नहीं है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, तीन में दो भी होता है और एक भी होता है, जबकि दो में तीन नहीं होता, एक होता है। और एक में दो भी नहीं होता और तीन भी नहीं होता, केवल एक में एक ही होता है। या और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, देखिए, जब कोई एक तीसरी कक्षा में पढ़ रहा होता है, तो उसको हम समझ जाते हैं ना कि इसने दूसरी कक्षा भी पास की हुई है और पहली कक्षा भी पास की हुई है। लेकिन जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, उसको तो हम यही समझ सकते हैं ना कि इसने पहली कक्षा पास कर ली है। अब तीसरी कक्षा में तो नहीं है वो, और जो पहली कक्षा में है उससे तो हम नहीं समझते कि ये दूसरी कक्षा इसने पास की है या तीसरी की है। अर्थात ये एक मान लिया जाता है। अर्थात आनंद में ज्ञान भी रहता है और नित्यता भी रहती है, जबकि ज्ञान में केवल नित्यता रहती है और ज्ञान तो रहता ही है, लेकिन आनंद नहीं होता। शास्त्रों में कहीं कहीं आत्मा को स्वयं भी कहा गया है। आत्मा को ज्योति भी कहा जाता है, प्रकाशक भी कहा जाता है। आत्मा को अक्सर परमात्मा का अंश भी कहा जाता है। देखिए, अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा भी चेतन, परम चेतन है और जीव चेतन है, जबकि माया तो जड़ है ना। तो इसलिए परमात्मा अपने जीव को अपना ही अंश कह देते हैं। आत्मा का प्रकाश को जब बुद्धि में आता है, बुद्धि से फिर मन में आता है, मन से फिर इंद्रियों में आता है, तभी तो हमें विषयों का ज्ञान होता है ना। तो ये मूल रूप से प्रकाश हमारे यहाँ कैसे आता है, ज्ञान कैसे आता है? हमें परमात्मा से आता है, या हमारे आत्मा में स्वयं ही रहता है, एक ही बात है। फिर हमारी आत्मा से ही बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में और विषयों में आता है, तभी हमें विषयों का ज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता ना। देखिए, अंधकार प्रकाश के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसी तरह हमारी आत्मा क्योंकि ज्ञानवान है, इसलिए उसमें अज्ञानता तो आ ही नहीं सकती।
अब आप कहोगे कि हम जो सत्संग करने आते हैं हमारे अंदर अज्ञानता है इसलिए हम आते हैं। देखिए, अज्ञानता हमारे अंदर तब आती है जब हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है। शास्त्रों में इसको आवरण कहा गया। ये आवरण किस लिए होता है? जब हम भोगों में, जब देखिए प्रकृति तो जड़ है और सभी भोग्य पदार्थ माया के हैं, प्रकृति के हैं। हम मर्यादा में जब इनका अधिक संग करते हैं तो उतना उतना इन पदार्थों का आवरण हमारी आत्मा पर चिढ़ता जाता है। देखिए, जैसे सूर्य में प्रकाश सतह बना रहता है ना, तो जो कब काले बादल जब आगे आ जाते हैं तो वह अस्थायी रूप से आते हैं ना, सतह तो नहीं बने रह सकते। इसी तरह जो हमारे ऊपर भोगों का जो एक आवरण है वो अस्थायी है, मेहमान रूप में है। ज्ञान आत्मा का स्वयं का गुण है, उसका स्वभाव है। तो इसलिए जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं तो हमारी अज्ञानता मिटती है। कोई हमें नया ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा में ज्ञान तो पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए हम जैसे जैसे सत्संग करते जाते हैं तो जो भोगों का आवरण, देखिए भोगों से जब हमारा सत्संग करने से वैराग्य होता है, वैराग्य होने से तो वो आवरण हटता है ना। जैसे जैसे हमारा सत्संग पक्का होता जाता है, श्रद्धापूर्वक होता जाता है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा परमात्मा की ओर चलती जाती है, अर्थात हम रजोगुण हमारा छूटता जाता है, सतोगुण हमारा बढ़ता जाता है, फिर हम विशुद्ध सतोगुण की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर हमारा जो अंधकार है, अंधकार क्या तमोगुण है या रजोगुण के कारण है, तो वो धीरे धीरे बहुत पीछे रह जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और हमारी आत्मा जो पहले से ही ज्ञानवान है वो अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आती है। कोई नया ज्ञान नहीं मिलता आत्मा को, अर्थात आत्मा तो पहले ही ज्ञानवान है। तो उसकी जो अज्ञानता मिट जाती है, तो अज्ञानता मिटने से हमारा जो मूल ज्ञान था, जो हमारा मूल स्वरूप था आत्मा का, वो पुनः लौट आ जाता है। और आत्मा क्योंकि परमात्मा का ही अंश है। देखिए, जब आत्मा में जैसे जैसे ज्ञान अपने मूल स्वरूप में आ जाता है और आवरण का हिस्सा समाप्त होता जाता है या कम होता जाता है, तो फिर सहज ही हमारे अंदर आनंद प्राप्ति की इच्छा जागती है। यानी कि आत्मा क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, तो आत्मा में निरंतर ये इच्छा बनी रहती है, किसकी? आनंद पाने की। और आनंद क्योंकि परमात्मा का गुण है, इसलिए परमात्मा की भक्ति में मन टिकने लगता है। दूसरे शब्दों में आप इसे यूं भी समझ सकते हो। देखिए, प्रत्येक जीव चाहे चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, सभी सुख चाहते हैं ना। और सभी सुख ऐसा चाहते हैं कि वो सुख दुख में नहीं बदले और सुख हमेशा बना रहे। यानी कि परम सुख सभी चाहते हैं। कोई ये तो नहीं चाहते कि मुझे 1 घंटे का सुख मिले उसके बाद दुख मिले, ऐसा तो कोई जीव नहीं चाहता ना। तो अंतोगत्वा हम लोग आनंद चाहते हैं, यानी कि परम सुख का मतलब ही आनंद है। वो हम प्रकृति में ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमारी माया आत्मा का अधिकांश हिस्सा जब आवृत हो जाता है तो फिर हम यही आनंद संसार में ढूंढते हैं, जिसको हम सुख के नाम से अधिक जानते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हमें ज्ञान हो जाता है, फिर जब हमारी आवरण का हिस्सा समाप्त होता जाता है, यानी कि हमारा मूल ज्ञान वापिस आ जाता है, तो आत्मा का तो स्वभाव ही है परमात्मा की ओर जाना। अर्थात परमात्मा की ज्ञान में मन भी टिकता है, फिर परमात्मा की भक्ति शुरू हो जाती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि हम परमात्मा को ही पा लेते हैं। कुल मिलाकर आज के सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्मा का जो एक स्वभाव है जिसको हम बदल नहीं सकते, चाहकर भी हम बदल नहीं सकते, यानी कि सुख चाहना, आनंद चाहना, यानी परमात्मा को चाहना आत्मा का एक स्वभाव है। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यहीं विश्राम देते हैं और आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं कि जीवन में सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, ताकि हमारा अज्ञान मिटता जाए, ताकि हम ज्ञान की स्थिति में आ जाएं और परम पिता परमेश्वर से हमारी प्रीति हो और हम मनुष्य योनि में परमात्मा को ही पा जाएं। फिर भी आज के सत्संग में कोई बात अगर किसी
भाई बहन को समझ में नहीं आई हो तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव भी रख सकते हैं। तो आज के सत्संग को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।